हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अभी आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं। तो उसके रिलेटेड ही हम जो है वो क्या करेंगे, इन वीडियो में जो है वो क्या है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, वो जो है वो हम इन वीडियोस में कंटिन्यूस करेंगे। तो आज जो है वो वीडियो है वो सेकेंड ईयर का जो पेपर कॉमन होता है, एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जो यूनिट 1 है उसको हम जो है वो देखेंगे। इस पेपर की जो यूनिट है वो टोटल 3 यूनिट है और टोटल 27 मार्क्स का जो है वो पेपर आता है। और इसी का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है वो लास्ट वीडियो में सॉल्व करवाया था। उसको भी आप लोग देख सकते हो, आंसर के साथ मैंने डिटेल सॉल्यूशन करवाया हुआ है ताकि आप लोगों को एग्जाम में जाने से पहले जो है वो हेल्प मिल सके कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं और आपको कौन सी चीज़ें, क्योंकि कभी बार होता है कि हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं बट हमें क्वेश्चन को फ्रेम करना नहीं आता है कि किस तरीके से लिखना है। तो वो चीज़ें जो है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर उनके आंसर के साथ जो है वो आपको हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में हम यूनिट 1 को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मीनिंग क्या है एजुकेशन का, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास कि एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि सिस्टमेटिक होता है और जो डेवलप करता है हमारे इंडिविजुअल को फिजिकली रूप से, मेंटली एंड स्पिरिचुअली पोटेंशियल रूप से हमें डेवलप करता है। और ये क्या है, एक साइंस भी है एजुकेशन और एक कला भी है। और ये हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है और सोशल एडजस्टमेंट के लिए बढ़ावा देता है और प्रिपेयर करता है हमें कि किस तरीके से हमारी फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो हमें जीवन के लिए जो है वो हमें तैयार करती है कि लाइफ के लिए क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं, उन सभी के लिए जो है वो एजुकेशन जो है वो हमें प्रिपेयर करता है। तो सबसे पहले इसके बाद अगर हम बात करें तो एटिमोलॉजी जो है वो एजुकेशन की पता होनी चाहिए। ये लैटिन टर्म्स है जिसमें कि एजुकेयर, एजुसियर एंड एजुकेटम, ये तीनों ही एजुकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। और एजुकेयर का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग अप। सो केयर आप लोग पता रखना, मतलब सेंस से थोड़ा सा कि केयर क्या है, पालन पोषण करना। तो एजुकेशन का, एजुकेयर का मतलब क्या है कि वो हमारी केयर करती है, हमें पालन पोषण जो है वो प्रदान करती है। और एजुसियर, एजुसियर क्या है, टू लीड टू द फोर्थ है कि आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन के थ्रू ही हम आगे आगे जो है वो चीज़ें करते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ड होती है। तो एजुसियर। नेक्स्ट है एजुकेटम, सो एक्ट ऑफ टीचिंग, जो सीखने के लिए जो है वो हमें हेल्प करती है एजुकेटम। तो यहाँ टी से याद रखना है, ये टीचिंग के साथ है। क्यों मैं ये टर्म आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि एजुसियर का मतलब क्या है और आप लोगों को ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे। तो वो आप लोगों को याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं कि टी एजुकेटम है तो वो टीचिंग के साथ रिलेटेड होगा, केयर है तो वो क्या है, ब्रिंग अप या पालन पोषण के साथ रिलेटेड होगा। आप एलिमिनेशन मेथड की मदद से जो है वो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर जो है वो कर पाओगे। और ये भी याद रखना है कि ये लैटिन शब्दों से लिया गया है और ये 3 शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इनको ऐड किया है। नेक्स्ट जो एजुकेशन का नेचर अगर हम देखें तो ये क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यू चलती रहती है हमारे बर्थ से लेकर हमारी डेथ तक। और ये बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस है। कुछ जो है वो क्या मानते हैं कि ये बाइपोलर प्रोसेस है, कुछ साइकोलॉजिस्ट बाइपोलर कैसे है कि वो मानते हैं कि सिर्फ टीचर एंड जो चाइल्ड है उनका इंटरेक्शन होता है। बट ट्राइपोलर जैसे जॉन डीवी है वो ट्राइपोलर को मानते हैं। ट्राइपोलर उसके बीच में क्या आ जाता है कि ये टीचर है और नीचे चाइल्ड है और साथ में जो है वो क्या आ जाती है हमारे पास सोसाइटी। कभी बार सोसाइटी ना लिख के करिकुलम भी लिखा मिल सकता है, तो इसलिए इसको ट्राइपोलर प्रोसेस जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट ये डायनेमिक और कंटिन्यू होती है क्योंकि सोसाइटी की नीड
अभी चेंज होती रहती हैं और कंटिन्यू रहती हैं। आपको पता है कि पहले हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में इतना अवेयर नहीं थे। अभी सभी लोग जो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर हैं, नई-नई चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही हैं। तो सोसाइटी की नीड जो है वो चेंज हो रही है। हम क्यों बच्चों को बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए आप सभी को, टीचर्स को भी होनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी की नीड है, सोसाइटी की वो डिमांड है। इसलिए ये एक डायनामिक और कंटिन्यू प्रोसेस है। और ये क्या करता है, ऑलराउंड जो है वो हमें डेवलप करता है, मीन्स हॉलिस्टिक रूप से हमारी जो है वो क्या करता है, डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है कि ये फिर मेंटल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, इवन इमोशनल हो, हमारे कम्युनिकेशन लैंग्वेज हो, ये सारी चीज़ें में जो है वो क्या है, एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है। तो ये जो है वो क्या है, नेचर था। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एम ऑफ एजुकेशन। सो एम क्या है एजुकेशन का, किसका उद्देश्य क्या है? तो ये क्या करता है, एक तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है हमारी। दूसरा क्या है कि हमारे अंदर स्किल डेवलप करता है, कम्युनिकेशन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, थिंकिंग की। नेक्स्ट हमारा करेक्टर बिल्ड करता है, वैल्यूज, एथिकल, डिसिप्लिन। एजुकेशन के थ्रू ही हम डिसिप्लिन में, कैसे हम स्कूल जाना है, इतने समय में है, ये पीरियड इतने बजे हैं, ये चीज़ इतने बजे, हम डिसिप्लिन में भी जो है वो एजुकेशन के थ्रू ही आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ, फिटनेस, क्यों हमारे सुबह जो है वो प्रेयर करवाई जाती है, प्रेयर के बाद में हमें पीटी करवाई जाती है, वो सारी चीज़ें जो है वो गेम्स करवाई जाती है। तो हमारी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए भी जो है वो एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है। मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट करने में, सोशल डेवलपमेंट, कैसे हम क्लास में कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं अपनी अपनी को। और नेक्स्ट क्या करता है, हमें डेमोक्रेटिव जो है वो बनाता है, वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यू, इक्वेलिटी देनी है सभी को, फ्रीडम देनी है सभी का, जस्टिस, अन्याय सभी के साथ होना चाहिए। फिर कल्चर डेवलपमेंट और उनको प्रिजर्व करके कैसे रखना है, वो भी जो है वो हम एजुकेशन के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हमें क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप करती है एजुकेशन। सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस आती है। नेशनल डेवलप होता है और सोशल जो है वो हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। क्योंकि अगर हम काम करेंगे, हम एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी एजुकेशन मिलेंगी, तो हम अपनी नेशन को भी जो है वो डेवलप करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि नेशन में भी हम अपना योगदान जो है वो देते हैं। तो ये हिंदी में है, आप लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारा 1.2 जो है वो क्या है, 21st सेंचुरी की क्या क्या है और इसमें क्या क्या स्किल आती है। सो 21st सेंचुरी, ये मैंने पिक्चर गूगल से लिया है, ठीक है, आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो लर्निंग स्किल, सबसे पहले इसमें तीन चीज़ें जो है वो है 21st सेंचुरी में, लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल एंड अ लाइफ स्किल। ये तीनों आपने एल एल करके याद रख सकते हो कि पहले लर्निंग स्किल आएगा, देन लिटरेसी स्किल आएगा, देन लाइफ स्किल आएगा। जो पहले लर्निंग स्किल है उसको भी आप याद रखने के लिए 4C ध्यान में रखोगे। 4C में क्या आता है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, क्रिएटिविटी आती है, कम्युनिकेशन आता है एंड कोलेबोरेशन आता है। और कभी बार ये 4C की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ये हमारी लर्निंग स्किल है। नेक्स्ट जो है वो सेकंड एल में अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी आता है, मीडिया लिटरेसी आता है और टेक्नोलॉजी लिटरेसी आता है। IMT याद रख लेना। नेक्स्ट थर्ड जो लाइफ स्किल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, लीडरशिप आएगा, इनिशिएटिव आएगा एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो आता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना है, पहले तो तीनों एल के पता होनी चाहिए, देन 4C पता होना चाहिए और इंफॉर्मेशन, मीडिया लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप की भावना होनी चाहिए हमारे, और इनिशिएटिव करने आने चाहिए हमें, और प्रोडक्टिव होने चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए, हम कुछ ना कुछ कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से, तो आप लोगों को पता होने चाहिए फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है। तो ये AI की मदद से पिक्चर बनाई गई है आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए। सो पहले है फॉर्मल एजुकेशन। सो फॉर्मल अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम स्कूल में स्ट्रक्चर वे में जहाँ सीखते हैं, जहाँ हमारा जो है वो क्या होती है, सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से होती हैं।
फिक्स्ड हमारा करिकुलम होता है, ड्यूरेशन एक होती है कि 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है और कुछ रूल भी होते हैं। रूल जैसे इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए, इस समय पे आना है बच्चों ने, इस समय पे छुट्टी, वो सारी चीज़ें जो है वो क्या है फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं और सर्टिफ़िकेशन, डिग्री वो सारी चीज़ें हमें जो है वो प्रोवाइड होती हैं फॉर्मल एजुकेशन में। और ये स्कूल में प्राइमरी, हाँ अगर हम बात करें, और हिरार्किकली होती है कि पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी हायर एजुकेशन वो सारी चीज़ें, फिर कॉलेजेस, देन यूनिवर्सिटीज़, ये सारी ऐसे चलती हैं। स्कूल कॉलेजेस में स्ट्रक्चर वे में होती हैं, उसको फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। सेकंड आती है हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है जिसको अडल्ट बेसिक एजुकेशन भी कहा जाता है। इसको दूसरा नाम अगर हम बात करें, कभी बार पूछ लिया जाता है कि अडल्ट एजुकेशन किसको कहा जाता है या अडल्ट लिटरेसी किसको बोला जाता है, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन को ही कहते हैं। इसमें लाइफ स्किल एजुकेशन जो स्कूल इक्विवेलेंसी प्रिपरेशन, इसमें सिस्टमैटिक तरीके से होती हैं सारी चीज़ें। नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी एक तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से होती हैं, बट फ्लेक्सिबल होती हैं। और इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि कभी बार कोई इसमें स्ट्रिक्ट एज नहीं है, टाइम ये नहीं है किस समय पे आना है, वो चीज़ें नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है चीज़ों को लेकर। और इसमें जो है वो क्या किया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि कुछ अडल्ट हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, वो साथ में अपनी एजुकेशन करना चाहते हैं, तो वो कहीं न कहीं जो है जो अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए कोई और कोर्स करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का, तो वहाँ जो है वो नॉन फॉर्मल तरीके से जो है वो एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ हमें सर्टिफ़िकेशन मिले ही मिले, हम जो है वो अपनी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो है वो करते हैं। कभी बार सर्टिफ़िकेशन भी होते हैं, बट कभी बार नहीं भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन। सो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है, नेचुरली चलती है। डेली लाइफ में जो हम चीज़ें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से हम चीज़ें जो है वो सीखते रहते हैं। इसमें कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता, कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता है। ये जो है वो क्या है, फैमिली से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, अपने सराउंडिंग में जो जो चीज़ें हो रही है वहाँ से जो चीज़ें सीखते हैं, वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन आती हैं। जैसे क्या है, फैमिली से हम वैल्यूज, हैबिट, कल्चर, ट्रेडिशन वो सारी चीज़ें सीखते हैं। डेली एक्टिविटी वो ऑब्जर्व करते हैं कहीं ना कहीं कोई चीज़ें। फिर मीडिया से सीखते हैं, आजकल इंटरनेट में सारी चीज़ें हैं, तो हम बच्चे जो है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सीखते रहते हैं, वो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन आता है। और इंटरेक्शन विद द पीपल्स, कम्युनिटी एंड द इन्वायरमेंट, ये सारी जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। ये आप लोगों ने पक्का याद रखने हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। ये तीनों ही बहुत ज़रूरी है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1.4। सो 1.4 में क्या है कि मोड्स ऑफ एजुकेशन, जैसे रेगुलर मोड है, ओपन मोड है, डिस्टेंस है, ऑनलाइन है, ब्लेंडेड लर्निंग है, और मेन स्ट्रीम, इंक्लूसिव एंड स्पेशल स्कूल एंड होम होम बेस्ड एजुकेशन क्या होती हैं। तो मोड ऑफ एजुकेशन जैसे कि रेगुलर, सो रेगुलर का पता ही हमें कि फॉर्मल तरीके से जो एजुकेशन दी जाती है क्लासरूम में, टीचर फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होती है टीचर के साथ, वो रेगुलर एजुकेशन होती है। ओपन डिस्टेंस में फ्लेक्सिबल होती हैं, रिमोट स्टडी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो वो क्या करते हैं, जहाँ कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं होते, तो वो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो लेते हैं, उनके लिए हेल्पफुल करती हैं। अडल्ट एजुकेशन भी जो है वो भी ओपन डिस्टेंस के थ्रू जो है वो लेते हैं। फिर ऑनलाइन एजुकेशन जो कि इंटरनेट बेस्ड है, आप लोग सभी को पता ही है कि आजकल इंटरनेट भी एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत हेल्पफुल जो है वो हो रहा है। ब्लेंडर लर्निंग जैसे कहीं कहीं कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जहाँ जो है वो ऑनलाइन भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और फिजिकली क्लासरूम भी होते हैं, कि बच्चों की जो है वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, दोनों चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे मॉर्निंग मान लो कि सेशन क्लासरूम में नहीं है, ऑनलाइन सेशन है, अब आफ्टरनून में हो सकता है कि वहाँ जो है वो क्या हो जाए, क्लासरूम में सेशन हो। तो ऐसे करके दोनों को मिक्स जहाँ किया जाता है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, उसको बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग।
नेक्स्ट एजुकेशनल सेटिंग हम बात करें तो मेन स्ट्रीम, जहाँ ट्रेडिशनल स्कूल जो होते हैं, जहाँ जो है वो टिपिकली डेवलप्ड चिल्ड्रन होते हैं। मेन स्ट्रीम एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चे टुगेदर जो है वो पढ़ते हैं, जहाँ उनकी किसी भी चाहे वो किसी भी कल्चर से हो, चाहे किसी भी उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड कोई भी हो, चाहे डिसेबिलिटी कोई भी हो, सभी बच्चों को एक साथ जो हो पढ़ाया जाता है एक ही छत के नीचे, वो हमारे पास आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। स्पेशल स्कूल क्या है? स्पेशलाइज्ड सपोर्ट देता है, कि जहाँ स्पेशल स्कूल अगर हम बात करें तो वो स्पेसिफिक बच्चों को ध्यान में रखते हुए, या स्पेसिफिक उनकी नीड को, जैसे डेफ स्कूल है तो डेफ स्कूल में जो है वो डेफ ही बच्चे होंगे, उनकी स्पेसिफिक नीड को ध्यान में रखते हुए जो है वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। उनकी असिस्टिव डिवाइस हो, उनका करिकुलम हो, उनका सिलेबस हो, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। होम बेस्ड एजुकेशन, होम बेस्ड एजुकेशन जो है वो क्या है? लर्निंग एट होम, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी सिवियरिटी को ध्यान में रखा जाए, जहाँ दूर के कारण, जहाँ उनके आसपास स्कूल नहीं होता है, तो उसके कारण जो स्पेशल बच्चे अगर हम बात करें, जहाँ स्कूल प्रोवाइड नहीं ना होने के कारण जो है वो बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट अगर हम इन सभी में डिफरेंस देखें कि रेगुलर एजुकेशन क्या है, इसमें क्लासरूम बेस्ड होती हैं, विद इन द स्कूल होती हैं, और कन्वेंशनल और स्ट्रक्चर होती हैं, कि आपको पता होता है कि टाइम टेबल क्या है, इस टाइम में ये लेक्चर है, इस टाइम में ये है, वो सारी चीज़ें जो है वो फिक्स होती हैं। ऑनलाइन एंड डिस्टेंस में विदाउट क्लासरूम अटेंडेंस, कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आप लोग जो है वो फेस टू फेस टीचर के साथ इंटरेक्ट करें, या ट्रेडिशनल मेथड नहीं होता है, कभी भी बच्चे जो है वो कर सकते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, और कहीं भी हो सकते हैं, एनी वेयर एनी टाइम ऑन द पेस ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट को जब मर्जी ऑनलाइन सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जब उनके पास टाइम हो तब चीज़ों को जो है वो रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने सिलेबस को देख सकते हैं, अपने क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसको देख सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इंटरनेट बेस होता है, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, वर्चुअल ट्यूटरिंग एंड लेसन्स, जो सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्लेंडेड, जिसको हाइब्रिड लर्निंग भी कहते हैं, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन प्लस ऑनलाइन लर्निंग, यूज टेक इनहेंस लर्निंग एंड अ फ्लेक्सिबल जो है वो इसकी शेड्यूलिंग होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट एजेंसी 1.5, जो कि लास्ट है आप लोगों का। सो रोल ऑफ गवर्नमेंट, सो हमें पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसको पहले HRD बोला जाता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी जो है वो क्या बोला जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एनसीईआरटी भी हमारे पास गवर्नमेंट एजेंसी है, तो हमें पता है एनसीईआरटी क्या करती है, कि जो स्कूल एजुकेशन में क्या करती है? बच्चों के करिकुलम को बनाना हो, ठीक है, उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करना हो, टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करना हो, वो सारी चीज़ें जो है वो एनसीईआरटी करती है, नेशन वाइज करती है, इसका काम है नेशन वाइज। नेक्स्ट यूजीसी, तो यूजीसी क्या करती है? हायर एजुकेशन के लिए जो है वो सारी चीज़ों को ग्रांट, इवन फंडिंग वगैरह हो, वो सारी मॉनिटर करना हो, वो यूजीसी करती है। नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ओपन स्कूलिंग जो है वो क्या है? जो बच्चे जो है वो क्या है, ओपन स्कूलिंग से लेना चाहते हैं, रेगुलर मींस एजुकेशन नहीं है, नहीं कर सकते किसी न किसी रीजन के लिए, तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल की मदद से करते हैं। नेक्स्ट क्या है? SCRT, तो SCRT क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये क्या है? जैसे एनसीईआरटी क्या थी हमारे नेशन वाइज थी, तो SCRT जो है वो सेम तरीके से स्टेट वाइज जो है वो करिकुलम को देखना, सारी चीज़ें मॉनिटर करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वो सारी चीज़ें जो है वो स्टेट वाइज जो है वो चीज़ों को देखती है। ये सेम ही है, तो इन सभी को आप लोगों ने जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एनजीओ अगर हम बात करें तो जो क्या है? प्राइवेट तरीके से जो है वो एजुकेशन, क्योंकि अब सभी जगह गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती, तो एनजीओज वगैरह या प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं वो भी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं एजुकेशन प्रोग्राम को, जो डिसएडवांटेज वाले ग्रुप होते हैं उन सभी को स्कॉलरशिप हो, एजुकेशन रिसोर्सेज हो, वर्कशॉप, टीचर ट्रेनिंग के लिए, और प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन को, और रनिंग कम्युनिटी एंड लर्निंग सेंटर। इससे क्या होगा? एडवोकेट होगी एजुकेशन राइट्स एंड पॉलिसी को, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट होगा,
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी जो है वो बच्चों के लिए और आगे आने में बढ़ावा देती हैं। तो ये सारी जो है वो एजुकेशन ट्रस्ट होती हैं, ये सारी भी क्या है, बच्चों को इक्वल क्वालिटी इक्विटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में जो है वो एनजीओज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी जो है वो मदद करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। यहाँ हमारा जो है वो चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो आप लोगों को ये हम लोगों ने यूनिट 1 जो है वो ख़त्म किया है इस पेपर का, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है, और ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने इसमें कवर किए हैं, इसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, और नोट्स आप लोगों ने बना लेने हैं, ताकि आप लोगों के लिए ईज़ी रहे किस तरीके से चीज़ें जो है वो आपने एग्ज़ाम में लिखनी है। तो अभी आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, तो बी प्रिपेयर, ठीक है, चीज़ों को देखते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ, उसको भी ध्यान से देखिए, ठीक है, चीज़ें अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट रहता है फिर भी, तो आप लोग जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। और भी जो आप लोगों की है कि जैसे इसमें डाउट है तो हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आई विल टेक दैट ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू सो मच। होप आप लोगों को समझ में आया होगा।